तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 करनी है। 6.3 करने से पहले दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, दो प्रॉपर्टीज है जिसको हम समझेंगे ठीक से। सबसे पहले जो है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी, जो कि तुम पहले निचले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, 7-8 में आता था। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है, सपोज ये ए बी सी 3 एंगल्स है, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम 180 होता है। ऐसा पहले पढ़ाया गया है, लेकिन अभी ये समझना है कि ये कैसे होता है, क्यों इन तीनों का सम 180 होता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं आपको कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए इस तरह से, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, अगर इन दोनों लाइन को पैरेलल बना दिया जाए तो क्या होगा। देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, इसके बीच में कुछ एंगल्स बन रहे हैं। देखो ये एंगल है एक जेड शेप में, जेड शेप में तुम जानते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी अगर ये बी है तो ये बी हो जाएगा, राइट। अगर दूसरा जेड देखो ये उल्टा, तो इसमें भी ये सी और ये दो एंगल है, ये अगर सी है तो ये सी हो जाएगा, राइट। तो ये 3 एंगल ए बी सी यहां पर बन रहे हैं, वही यहां पर बन रहे हैं। अब तुम जानते हो कि ये 3 जो सम है, सॉरी 3 एंगल्स है, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा। तो ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, यानी लीनियर पैर बनाते हैं। 3 एंगल्स है जो तीनों का सम एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो ये तीनों 180 होगा, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी भी 180 हो रहा है। यानी इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि भाई ये 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी जो तुम जानते हो। दूसरी एक प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें आज सीखना है वो है एक्सटीरियर एंगल। सबसे पहले हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये क्या है एक्सटीरियर एंगल और इस प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई ट्राइंगल हम बनाते हैं तो इस ट्राइंगल के 3 जो एंगल्स है ए बी सी मैंने लिख दिया, ये 3 एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर इनसाइड द ट्राइंगल। वो ट्राइंगल के अंदर है, इसलिए उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का एंगल जो ट्राइंगल के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई एडजेसेंट एंगल्स बनाओ, यहां इसको डी कह दो, तो अब ये जो डी है उसको इंटीरियर नहीं कह सकते, इट इज एक्सटीरियर एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 1। ये एक बन गया। अगर तुम यहां पर चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो, दिस इज ऑल्सो एक्सटीरियर एंगल। ऐसे तुम ऊपर भी बना सकते हो, नीचे और बना सकते हो, यहां भी और बना सकते हो, यानी तुम 6 एक्सटीरियर एंगल्स बना सकते हो जो कि इसी ट्राइंगल के होंगे, राइट। तो 3 इंटीरियर और 6 एक्सटीरियर, टोटल 6 बन सकते हैं। हर एक जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, इसके आगे 2 बन सकते हैं, यहां भी 2 बन सकते हैं, यहां भी 2 बन सकते हैं। तो टोटल 6 एक्सटीरियर्स कैन बी ड्रॉन इन दिस ट्राइंगल। अच्छा, अभी एक की बात करो, चलो ये जो है एंगल डी, इसकी बात करते। ये जो एंगल डी है वो इसके साथ लीनियर पेयर बनाता है, यानी अगर तुम C प्लस डी ले लो तो 180 होगा, ऑब्वियस है, राइट, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो इन दोनों का सम 180 हो गया। अब मैं डी को भूल जाऊं तो इन तीनों का सम अगर करता हूं A प्लस बी प्लस सी, तो ये भी 180 हो गया, इन तीनों का सम। यानी राइट साइड इक्वल हो रही है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी, राइट। लेफ्ट साइड में देखो कि C और C दोनों है, तो C तो सेम है, यही C की बात हो रही है। ये दोनों अलग एक्स्ट्रा आ गए, इसका मतलब कि D और A प्लस बी दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स कि D इक्वल टू A प्लस बी। ये D जो है वो A और B का सम जितना सम करो उतना होगा, करेक्ट। तो ये जो A एंड B एंगल्स है, इसका मैथ्स में स्पेशल नाम दिया है, इसको कहते हैं इंटीरियर। A एंड B आर इंटीरियर अपोजिट एंगल, याद रखना, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये दोनों इंटीरियर किसके, इस डी के लिए ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, और इन दोनों का अगर सम करोगे तो वो डी जितना हो जाएगा, यानी एक्सटीरियर मिल जाएगा। यही प्रॉपर्टी हमारी, इसी की बात कर रहे थे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल जितना होता है,
करेक्ट। इसलिए d इक्वल टू ए प्लस बी याद रखना है। अगर यहां पे चेंज कर दो, ये d यहां पे मत लो और इस तरह से यहां d ले लेते, तो क्या होगा, ये d और b ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इसकी वजह से ये a एंड c जो बाकी दो बचे वो बन जाएंगे तुम्हारे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स AC, और इन दोनों का सम d जितना होगा, यानी अभी a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू d बट a प्लस सी इक्वल टू d। तो इस तरह से इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स डिपेंड अपॉन एक्सटीरियर एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसके अपोजिट दो एंगल्स इंटीरियर में मिलेंगे, जिसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, a प्लस सी इक्वल टू डी, यहां पे पहले था a प्लस बी इक्वल टू डी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक्सरसाइज 6.3 कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला सम करते हैं इसका। यहां पे एक फिगर ड्रॉ की है, इसको ध्यान से देखो स्टूडेंट। ये ट्राइंगल है PQR। इस ट्राइंगल के दो एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ किए हैं। एक ये रहा जो आउटसाइड ऑफ ट्राइंगल है और ट्राइंगल के साथ अटैच है, और दूसरा ये रहा वो भी एक्सटीरियर। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये तीनों इंटीरियर है, राइट। तो SPR एंड PQT ये 135 है, ये 110 है, और तुम्हें फाइंड करना है PRQ यानी दिस एंगल। इसको अगर x कह देते तो यू हैव टू फाइंड x। कोई भी नाम दे सकते हो, नाम ना दो तो भी चलेगा। चलो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये फाइंड करना है मुझे। नाउ सी कैसे फाइंड करेंगे इसको। ये 135 है, ये 110 है। दो प्रॉपर्टी तुम जानते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और बाकी लीनियर पेयर और वो सब तो तुम्हें पता ही है। तो यहां पे सबका यूज करके लेना है। अब सबसे पहले हम ये कर सकते हैं, देखो ये जो अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज किए वही करते हैं। चलो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या होगा, इन दोनों का सम 110 होगा। किसका, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 110 होगा। तो यहां पे वी आर यूजिंग फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या लिखते हैं सबसे पहले, एंगल SPR यानी ये QPR ये एंगल, तो QPR प्लस PRQ यानी ये एंगल, इन दोनों का सम करोगे अगर तो 110 होगा। 110 यानी ये एंगल PQ और T, इसको PQT भी लिख सकते हैं, PQT। अब इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू भी पता नहीं है, ये 110 है तो इसको लिख दो QPR प्लस PRQ इक्वल टू 110, ये हो गया। अब दूसरी इसके लिए यूज करते हैं। इसके लिए टू एंगल्स कौन से होंगे, ये दोनों, राइट। ये एक्सटीरियर है तो ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट हो गए, तो इन दोनों का सम 135 होगा। तो ये जो एंगल है उसका नाम है PQR। सो एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 135, ये होगा इन दोनों का सम। अब मुझे फाइंड करना है PRQ जो कि दोनों में है, राइट। तो मैं यहां पे PRQ अभी दोनों में है तो मैं डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन कर लेता। दूसरा तरीका मैं यहां पे बताऊंगा इसको कैसे करते हैं, लेकिन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, सही है। तो तुम्हें ऐसा नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, इसका सम कर लेते हैं, सॉरी। चलो QPR प्लस PRQ प्लस फिर से PQR प्लस PRQ इज इक्वल टू, ये चारों का सम कर दिया तो इन चारों का भी सम होगा 110 प्लस 135। हमें सब्ट्रैक्शन नहीं करना है स्टूडेंट, सम करना है। इन दोनों का सम कर देते तो क्या होगा, इन तीनों का सम हमें पता है, देख लेते हैं अभी। लेकिन ये इन दोनों का सम कर दो तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस
तो दिस प्लस दिस हो जाएगा, इन सबका सम कर दिया। अब तुम ध्यान से देखोगे ये तीन एंगल्स जो है पी आर क्यू 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक टाइम इसको अलग कर देते, ये तीन है, ये कौन से क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर ये एंगल 1, इसको 1 कह दे, पी आर क्यू यानी पी आर क्यू ये 2 एंड पी क्यू आर यानी ये 3, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो ये कितना होगा 180 प्लस पी आर क्यू इक्वल टू इन दोनों का सम करें तो 5 4 2 2 4 5 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 180 है, यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि तीन एंगल का सम हमेशा 180 होता है। देयरफॉर पी आर क्यू डायरेक्ट मिल गया 245 माइनस 180, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 65, राइट। तो 65 इज योर आंसर, ये हो गया 65। एक ये तरीका है कि मैंने एंगल्स एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके इसके लिए और इसके लिए कर दी और फिर सबको प्लस कर दिया, तो ये आंसर है। अब दूसरा एक तरीका कौन सा है वो भी देख लो, वो बहुत सिंपल है, वो तुम्हें पता है, ये मैंने एक्सटीरियर प्रॉपर्टी सिखाने के लिए किया है। बाकी और तरीका क्या है, ये दोनों लीनियर पेयर है, ये 110 है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 70, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। तो तुम लिख सकते हो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, और 180 में से 110 माइनस करो यानी 70। अच्छा, ये दोनों भी लीनियर पेयर है, 135 और इन दोनों का सम 180 होगा, तो इसका कितना होगा 180 माइनस 135 यानी 45, ये हो गया 45, राइट। अब 45, हाँ 45। अब तुम इन दोनों का सम करके 180, ये तीन का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर दो, तो ये हो गया 115 इन दोनों का सम, और 180 में से उसको माइनस करो तो ये हो गया 65, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 65। इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो दिस इज द अनदर वे, लीनियर पेयर करके हम इसका आंसर ला सकते हैं, राइट। लेकिन ये अच्छा तरीका है, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करो, ठीक है स्टूडेंट।